मकराना मार्बल उद्योग भी अब इस अंतर्राष्ट्रीय तनाव की चपेट में आ गया है। शिपिंग लागत बढ़ने और बीमा से जुड़ी मुश्किलों के कारण करोड़ों रुपए का निर्यात प्रभावित हो रहा है, जबकि सैकड़ों ऑर्डर पेंडिंग बताए जा रहे हैं। निर्यात और आयात क्षेत्र में गहरी चिंता देखी जा रही है। अगर ये तनाव लंबा खिंचा तो राज्य की आर्थिक स्थिति को बड़ा झटका लग सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। फीकी पड़ रही मकराना की चमक, संगमरमर और पत्थर पर मंडराया संकट। मकराना मार्बल पर युद्ध का असर। मध्य पूर्व में जारी युद्ध ने वैश्विक व्यापार की रफ्तार को धीमा कर दिया है और इसका असर अब राजस्थान के मकराना तक दिखाई देने लगा है। विश्व प्रसिद्ध मकराना मार्बल की मांग देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी अधिक है। यहाँ से दुबई, लॉस एंजलिस, ईरान और चीन समेत कई देशों में मार्बल का निर्यात किया जाता है, लेकिन मौजूदा हालात में समुद्री मार्गों पर जोखिम बढ़ गया है, जिसकी वजह से शिपिंग और बीमा की लागत काफी बढ़ गई है और यही वजह है कि कई व्यापारी फिलहाल नया माल भेजने से भी बच रहे हैं। ईरान इजरायल युद्ध के चलते अब उसका सीधा असर मकराना के मार्बल पर भी पड़ता हुआ साफ नजर आ रहा है। मकराना मार्बल से बनने वाले उत्पादों का निर्यात लॉस एंजलिस, दुबई, चाइना, ईरान सहित कई बड़े देशों में किया जाता है। युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रभावित हुआ है, जिसके चलते मकराना मार्बल से बनने वाले उत्पाद सहित घरों में स्थापित होने वाले घरेलू मंदिरों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। दुबई, लॉस एंजलिस, ईरान, चीन तक निर्यात, शिपिंग और बीमा लागत में बढ़ोतरी, अलग अलग देशों के सैकड़ों ऑर्डर पेंडिंग, करीब 200 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित। व्यापारियों का कहना है कि अगर मध्य पूर्व में हालात जल्द सामान्य नहीं हुए तो मकराना की मार्बल इंडस्ट्री को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहुत बड़ा असर इस पे व्यापार पे पड़ रहा है। मकराना मार्बल के अंदर जिस तरह से पहले जो ग्राहक आया करते थे, अभी वर्तमान में वो ग्राहक ही नहीं है। तो ईरान और इजराइल का जो ये महायुद्ध चल रहा है, इसमें लोगों के अंदर अस्थिरता की भावना अंदर पैदा हो गई है, जिसकी वजह से वो मार्बल इंडस्ट्री यानी मकराना के अंदर बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से बिजनेस जो है वो मेरे ख्याल में लगभग 80% ठप हो गया है। मकराना में मार्बल से बनने वाले घरों के होम मंदिरों की विदेशों में भी बड़ी डिमांड रहती है, लेकिन मौजूदा हालात में सैकड़ों होम मंदिरों के ऑर्डर पेंडिंग बताए जा रहे हैं। दुनिया के कई प्रतिष्ठित निर्माण कार्यों में भी मकराना मार्बल का इस्तेमाल हुआ है। अबू धाबी में बनी दुनिया की प्रसिद्ध शेख जायद ग्रैंड मस्जिद के निर्माण में भी यही मार्बल लगाया गया है। इसके अलावा दुबई में बने पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर में भी बड़ी मात्रा में मकराना मार्बल का उपयोग किया गया है। फिलहाल कारोबारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं और स्थिति सामान्य होने का इंतजार कर रहे। न्यूज़ 18 के लिए मकराना से प्रकाश तंवर की रिपोर्ट। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं हनुमानगढ़ से, जहां पर वहीवा गैंग के 2 गुर्गों से हथियार बरामदगी का मामला सामने आया। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने गैंग के एक और गुर्गे को गिरफ्तार कर लिया है। एजीटीएफ ने विशाल कुमार और भैया को गिरफ्तार किया है। विशाल कुमार के खिलाफ हत्या का प्रयास, लूट, डकैती के करीब 30 मुकदमे दर्ज हैं। मध्य प्रदेश से पंजाब गैंग को सप्लाई होने थे ये हथियार। इन हथियारों से पंजाब में बड़ी गैंगवार की तैयारी में थे गैंगस्टर और उससे पहले 2 गुर्गों से हथियार बरामदगी का मामला, जिसमें बड़े लगातार खुलासे हो रहे हैं। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने गैंग के एक और गुर्गे को गिरफ्तार कर लिया है। एजीटीएफ ने विशाल कुमार और भैया को गिरफ्तार कर लिया है। एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। ये जो शख्स आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है विशाल उर्फ भैया, जिसकी गिरफ्तारी कई मायने में खास है, चूंकि उसके खिलाफ हत्या प्रयास, लूट, डकैती समेत करीब 30 मुकदमे दर्ज हैं। और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने एक महत्वपूर्ण गैंग जिसका नाम है वहीवा, उसके एक और गुर्गे को गिरफ्तार कर लिया है। विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद अब प्रदेश की सियासत का फोकस एक बार फिर
बीजेपी संगठन की गतिविधियों पर आ गया है। सत्र खत्म होते ही मंत्री और विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जनता के बीच पहुंचने लगे हैं। इस बीच बीजेपी मुख्यालय के कार्यकर्ता सुनवाई को लेकर सवाल उठने लगे हैं, जो पिछले करीब 1.5 महीने से बंद पड़ी है। बजट सत्र के दौरान व्यवस्था के चलते 27 जनवरी से कार्यक्रम रोका गया था। पहले हर हफ्ते सैकड़ों कार्यकर्ता अपनी समस्या लेकर पहुंचते थे। अब सत्र खत्म होने के बाद कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि जल्द ही ये सुनवाई फिर से शुरू होगी। होगा कि पिछले कई दिनों से विधानसभा चल रही थी और सभी लोगों के, हमारे जितने भी मंत्रीगण हैं विधानसभा में व्यस्त रहने की वजह से अस्थायी रूप से इस कार्यकर्ता सुनवाई को रोका गया था और अब विधानसभा समाप्त हो चुकी है। तो शीघ्र ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मदन जी राठौड़ साहब और मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा तय करेंगे कि कब से कार्यकर्ता सुनवाई कार्यालय के अंदर रहने वाली है। और इसके साथ ही आप देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के यहाँ पे सीएमआर में निरंतर जन सुनवाई चलती है और सभी मंत्रीगण भी अपने अपने आवास के ऊपर सभी जन सुनवाई करते हैं। हमारे विधायक जन सुनवाई करते हैं। भारतीय रेलवे तेजी से आधुनिक हो रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के स्टेशन पर सिग्नलिंग का अब डिजिटल होने जा रहा है। सिग्नल मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम के तहत सिग्नल कर्मचारी को 100 हैंड हेल्ड टैबलेट वितरित किए गए हैं। इन टैबलेट से सिग्नल रख रखाव और तकनीकी गतिविधियों का रिकॉर्ड रियल टाइम में दर्ज हो पाएगा। इससे सिग्नल निगरानी और ज्यादा सटीक होगी और तकनीकी समस्याओं का समाधान तेज हो पाएगा। बड़े स्टेशन जैसे कि जयपुर रेलवे स्टेशन पर यह नई प्रणाली रेल संचालन और सुरक्षा में वरदान साबित होगी। सिग्नलिंग डिपार्टमेंट ने अपनी कार्य प्रणाली को मॉडर्न और डिजिटाइज करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सिग्नलिंग मेंटेनेंस और मैनेजमेंट सिस्टम के फर्स्ट फेज में 100 टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ये टैबलेट्स सिग्नलिंग एसेट्स की जानकारी को डिजिटाइज करने में और रियल टाइम इंफॉर्मेशन अपडेट करने में हेल्प करेंगे। अभी तक जो हम लोग मैनुअली पेपर में जो रिकॉर्ड कर रहे थे वो अब डिजिटाइज कर दिया जाएगा और रियल टाइम इंफॉर्मेशन और अपडेट सिग्नलिंग डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को मिलेगी। इससे एडवांस प्रोएक्टिव मेंटेनेंस में हेल्प मिलेगी और सेफ्टी की जो हमारी व्यवस्था है उसको और अधिक बल मिलेगा। कि घरेलू सिलेंडर को व्यावसायिक उपयोग गैर कानूनी है। विभाग ने आम जनता व्यवसायों से अपील की है कि वो नियमों का पालन करें, नहीं तो कड़ी कार्रवाई होगी। चलाया जा रहा है जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर है वे जो अवैध रूप से जो व्यावसायिक स्थानों पर लग रहे हैं उनको हमने आज विशेष अभियान चलाकर जब्त किए हैं। आज हमने शाम को ये अभियान प्रारंभ किया। अब तक 11 टंकियों को हमने जब्त कर लिया। हम आम जन से ये अपील करते हैं कि घरेलू गैस सिलेंडरों को व्यावसायिक स्थानों पर नहीं लगाएं। के पास से करीब 21 किलो डोडा पोस्ट, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, डोडा पोस्ट पीसने वाला मिक्सर ग्राइंडर और 2000 रुपए का नकद, साथ ही 2 मोबाइल जब्त किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक जब्त मादक पदार्थ की कीमत 3 लाख रुपए है। दोनों आरोपी मालपुरा और टोडा रायसिंह इलाके में नशा सप्लाई कर रहे थे। अब मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।